नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रदेश संवाद और मैं हूं आपके साथ सुमित उपाध्याय। अभी हमारी मौजूदगी फूलपुर विधानसभा के कनरा गांव में है और हमारे साथ आज खास बातचीत पे मौजूद हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी युवा मंच के प्रदेश उपाध्याय अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक उपाध्याय जी करीब 2.5 सालों से युवा मंच के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार अपनी सक्रियता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को देते रहे हैं। जनसंपर्क करना या जन सुनवाई के माध्यम से लोगों की शिकायतें सुनना या थाने पे अगर किसी भी गरीब असहाय की बातों को नहीं सुना जा रहा है, लोग इनके पास आते हैं तो अगर वो सही हैं तो उनकी बातों को बेबाकी से ले जाके थाने पे उनकी समस्याओं का निवारण कराना इनकी अहम प्राथमिकता रहती है। आज इन पे हम कुछ राजनीतिक चर्चे, कुछ क्षेत्र में घटित होने वाली घटनाएं और प्रदेश और देश में चल रही मौजूदा राजनीतिक और बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़, राम मंदिर घोटाले और ताजा मामला केदारनाथ मंदिर से भी कुछ चंदा चोरी का मामला आया है, तमाम ऐसी बातें जो देश और प्रदेश में लगातार राजनीतिक चर्चा बनी हुई है, उन्हीं के बारे में जानेंगे, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर युवा अपना भविष्य कहाँ पे तलाशे। क्योंकि अगर वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां कर रही है तो पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है और अगर वो राजनीति में अपना भविष्य चमकाना चाह रहा है तो कहीं ना कहीं बड़ी मछलियां उनको पनपने नहीं दे रही। तो सबसे पहले बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभिषेक जी, आप भी एक युवा ही हैं और भविष्य में अगर युवाओं की बात करें, वर्तमान में बच्चे लगातार इलाहाबाद, लखनऊ या तमाम ऐसे जगहों पे जाके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लगातार पेपर लीक हो जा रहा है। तो ऐसे में भविष्य अपना युवा बच्चे कहाँ पे तलाशें? देखिए, आपका सवाल बहुत सही है कि बच्चे तो तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद में, लखनऊ में, घर में, लाइब्रेरी में, तो पेपर लीक हो जा रहा है। सवाल आपका ही है, कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है जरूर। जो पेपर लीक हो जा रहा है, पुनः हमारी सरकार जो है दोबारा से पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से पेपर कराने का प्रयास भी करती है, हो भी रहा है। और मेरा मानना यह है कि मान लीजिए आपने डॉक्टर से दवा लिया और खाया तो आराम नहीं हुआ, तो जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर बदल लीजिए, जरूरी ये है कि आप दवा बदलिए। तो मेरे कहने का मतलब, जब मेरी बात सुनिए, दवा अगर डॉक्टर वैसी डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो जरूरी थोड़ी ना है कि डॉक्टर दवा बदले या फिर वही दवा दे। हो सकता है डॉक्टर फिर वही दवा दे और ये कहे कि जो है कि ये दवा आप खाइए, इससे आपको आप फिर 15 दिन आप खाइए, आपको आराम होगा। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर ना बदल के दवा बदलिए, तो ये तो आप डॉक्टर से कहेंगे नहीं कि डॉक्टर साहब दवा बदल दीजिए, हम ये दवा नहीं खाएंगे। वो तो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड रहेगा ना कि वो दवा बदलेगा कि नहीं बदलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप दवा खा के जाएंगे, डॉक्टर को बताएंगे कि नहीं बताएंगे, समस्या तो बताएंगे, तो दवा तो गारंटी बदला जाएगा। हो सकता है डॉक्टर दवा बदल दे, आपको आराम हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब यही है, सरकार मेरी चल रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मान लीजिए फिर दवा बदलने से आराम ना हो, फिर अरे भाई ये कैसे मान ले ऐसे? अब हम बताते नहीं नहीं, आप नहीं मानना कि आप ना धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, मेरी बात आप धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। आप पहले मेरी दवा की बात सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान बात पहले समझ लीजिए। मेरा कहने का मतलब यही है, सरकार मेरी है और सरकार बराबर काम कर रही है। गुंडा राज खत्म हो चुका है, भयमुक्त हो चुका है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बान बेटियां कहीं आए जाए, सब लोग देखिए बात आप बदले, पेपर मुद्दे पे आपको बता रहा हूँ। मेरा सरकार से मैंने जो कहा कि डॉक्टर ना बदल के आप दवा बदलिए, तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कहीं सिस्टम में फॉल्ट है, उसको आप चेंज करने का प्रयास करें, ज्यादा बेटर होगा, बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। नीचा जी, 10 साल से लगातार सरकार आप ही की है, तो कब तक अनुमान युवा देश का ये अनुमान लगाए कि कब तक सिस्टम बदलेगा, कब तक ऐसे पेपर लीक होते रहेंगे? कोई भी पेपर, देखिए ऐसा नहीं किसी सरकार में पेपर लीक हो जा रहा है, इतने बड़े पैमाने पे नहीं होता था, कोई भी सरकार रही होता था ना, तो होता था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नहीं कि कोई भी पेपर हो वो लीक हो जाता था। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, पेपर लीक हो जाता है, कहीं सिस्टम में फॉल्ट है, कोई ना कोई जरूर ऐसा है जो पेपर इधर उधर कर देता है। इसमें सरकार का क्या दोष? सरकार का दोष ही नहीं है। क्या दोष?
अरे भैया, प्रदेश में और देश में आपकी सरकार चल रही है, सिस्टम आप ही लोगों के अनुसार चल रहा है, सरकार का कोई दोषी नहीं है। देखिए, हमने आपको आयोग को दिया पेपर कराने के लिए, इसका दोषी तो आयोग है। आयोग जवाब किसको देगा? सरकार को देगा। सरकार किसको? तो सरकार पूछेगी ना पेपर कैसे लीक हुआ। तो भैया ये जवाब तो आयोग को देना। धर्मेंद्र प्रधान ही मंत्री हैं, लगातार पेपर लीक हो रहा है, तो सरकार क्यों नहीं पूछ रही है? धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं उनके पद से हटा रही है? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बता दूं, पेपर लीक के विषय पे सरकार उसको गंभीरता से ले भी रही है और दोबारा पेपर भी करा रही है। दोबारा तो नहीं हो रहा। मेरी बात सुनिए नेताजी, दोबारा पेपर करवा रही है, बच्चों का समय बर्बाद हो रहा है, बच्चे आ जा रहे हैं, बच्चों के परिजन परेशान हो रहे हैं, तमाम समस्याएं आ रही हैं। अच्छा, सरकारी बजट भी खर्चा हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि पर्चा पेपर लीक हो रहा है कि सरकार अपने पास पैसे लगा रही है। वो जो पैसा सरकार दोबारा पेपर करवाने में खत्म कर रही है, वो कहीं ना कहीं जनता का ही पैसा है ना। देखिए, जनता का पैसा है, मैं बात आपकी मानता हूं, लेकिन सरकार हमारी अगर पेपर लीक हो जा रहा है उसको तुरंत रोक दे रही है और दोबारा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पेपर कराया जा रहा है, ताकि बच्चों के साथ, भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। चलिए ठीक, आपकी बात मानते हैं, सरकार आप ही की है। जिन अपराधियों की संलिप्तता आ रही है उस पर सरकार आपकी क्या कदम उठा रही है? अरे, आप देख रहे हैं लगातार अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो रहा है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ पेपर वाले मामले में जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं पेपर लीक वाले में, उनके ऊपर आपकी सरकार क्या कार्रवाई? उनके ऊपर हमारी सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। करेगी? हाँ। कब करेगी? अरे, जांच चल रहा है, जिसका चेहरा सामने आएगा, बेनकाब होगा, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। भविष्य में चीजें सोच नहीं पाएगा। दर्जनों पेपर लीक हो गए, अभी आपकी सरकार क्या एक भी पेपर लीक करने वाले को नहीं पकड़ पाई? अरे, ऐसा नहीं पकड़ पाई। सरकार हमारी जो है निरंतर इस पे रेकी करवा रही है और जिस दिन सब बेनकाब होंगे, होश में आ जाएंगे, उनकी हिम्मत नहीं दोबारा बनेगी कभी पेपर लीक कराने। सिर्फ जांच ही चलता रहेगा कि कभी परिणाम भी आएंगे कि पकड़े गए, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हुई, रासुका लगा, उनको जिला बदर किया गया, उनमें कैद हुई? ऐसा तो मेरी समझ से जो वहां तक मुझे जानकारी अभी तक कोई भी नहीं है ऐसा हुआ। देखिए, ऐसा है, आपको बहुत जल्द पेपर लीक के मामले में कार्रवाई के बारे में खुद आप देखेंगे कार्रवाई क्या हुई, रासुका लगा क्या हुआ, जिला बदर हुए। मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ स्पष्ट कि इस विषय पे बहुत जल्द इतनी तगड़ी कार्रवाई होगी कि भविष्य में कोई सोच नहीं पाएगा कि पेपर लीक करने के बाद। चलिए ठीक है, हम इंतजार करेंगे उस दिन का कि आपकी सरकार कब ऐसा फैसला करती है, कब ऐसा होता है, हम भी इंतजार करेंगे। एक अगला सवाल आपसे रहेगा नेताजी कि आपने अरोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर एक शिकायत भी किया था, IGR डाला हुआ था, और कुछ डिप्टी CM, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से मांग भी की थी, जो है 30 बेड का जो है अस्पताल है, यहाँ पे MBBS की कमी है और महिलाओं के प्रसव के लिए भी कोई जिम्मेदार डॉक्टर नहीं है। मतलब तमाम मांगे आपने अरोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए मांगी थी, तो ये मांग आपकी कहाँ तक कारगर सिद्ध हो पाई है? देखिए, अभी मैंने डिप्टी CM माननीय ब्रजेश पाठक जी के पास IGR भेजा था, वो CMO आजमगढ़ आ गया है। कल मैंने CMO साहब से बात भी किया और बताया भी CHC अरोला पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डॉक्टर की भारी कमी था, और मैंने उनको अवगत कराया कि सबसे ज्यादा डिलीवरी अरोला CHC पे होता भी है, तो एक बच्चों का डॉक्टर और एक महिला डॉक्टर होना बहुत अनिवार्य। CMO साहब ने बताया कि ठीक है, मैं इसको लिख के दे दूंगा शासन को, और जैसे हमको डॉक्टर मिलेंगे उपलब्ध हो जाएंगे। तो मैंने उनसे सवाल किया कि जो ये तमाम अवैध पैथोलॉजी चल रहे हैं, तो मैंने ये भी उसमें मांग किया अपने पैड पे कि जितने पंजीकृत हॉस्पिटल हैं उनका एक सूची बोर्ड अस्पताल पे लगाया जाए और उनकी डिग्री लिखी जाए कि जिससे मरीज को, तीमारदार को आसानी हो कि जाके वहां देख सकें कि कौन से पैथोलॉजी पंजीकृत है और कौन से डॉक्टर के क्या डिग्री है। इसमें CMO साहब ने कहा कि मैं जांच करवा रहा हूं, अब देखना है। आश्वासन फुल मिला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि CMO साहब कार्रवाई करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर इस पे मैं माननीय मंत्री जी से मुलाकात करूंगा। एक सवाल मेरा आपसे व्यक्तिगत है, मान लीजिए आपकी कोई जमीन है, लैंड आपके पिताजी या आपके नाम से है, उस पे अगर आप अपने पिताजी, मान लीजिए अपने बाबा के अगर स्वर्गीय हो गए हो, बाबा की अगर मूर्ति बनवाना चाहे तो उस पे आप बनवाने के हकदार हैं कि नहीं है? पहले मेरे इस सवाल का हाँ या ना भी जवाब दीजिएगा। अगर मेरी कोई जमीन है, आप ही के पिता बाबा दादा के नाम, अगर मैं अपने जमीन में अपने मूर्ति बनवाना चाहता हूँ, मैं बनवा सकता हूँ। स्वतंत्र है ना इसमें? बिल्कुल स्वतंत्र है। चलिए,
ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी नाम सुना होगा, ब्राह्मण के बहुत बड़े नेता रहे हैं, सपा के नेता थे। उनके बेटे विनय शंकर तिवारी हाथा के नाम से जो मशहूर है, वहां पे अपने पिता हरिशंकर तिवारी की मूर्ति लगवाना चाह रहे थे, लेकिन आप ही के सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा हाथी की बाउंड्री तोड़वा दी जाती है। या तो मुख्यमंत्री कहें या तो वहां के शासन और प्रशासन की बात करें, बाउंड्री तोड़वा दीजिए और मूर्ति उनको नहीं लगाने दिया जाता है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मूर्ति हर कोई स्वतंत्र है। अगर मैं अपने दादा बाबा का मूर्ति लगाना चाहता हूँ, मूर्ति में लगा सकता हूँ, मेरा मानना तो नहीं। तो उनको तो रोका गया। अब उनको क्यों रोका गया, वो जांच का विषय है। आखिर क्यों नहीं बन रहा है, वो माननीय हरिशंकर तिवारी जी जाने, सरकार जाने। हरिशंकर तिवारी, लेकिन मैं तो आज तक यही जानता हूँ कि अगर मैं अपने बाबा का मूर्ति बनवाना चाहता हूँ अपने खेत में, अपने जमीन में, मैं स्वतंत्र हूँ। उनका हक है ना, हक तो है कि बिल्कुल अगर उनकी जमीन है, उनके नाम से अपने हाथा में जो है अपने पिताजी की जो है वो मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं, स्वतंत्र है। अब मैंने आपको बता दिया वो क्यों नहीं बन रहा है, भाई जांच का विषय है। लेकिन आज तक मुझे जो जानकारी यही है, मुझे क्या सबको भी जानकारी यही होगा कि हमारा खेत है, मैं उसमें किसी का मूर्ति बनवा सकता हूँ, दादा बाबा किसी का बनवा दूं, उस पर कोई रोक नहीं, स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र है। चलिए, एक इस समय राजनीति हलचल मचाए हुए है भरत तिवारी हत्याकांड। आप ही की सरकार जो है बिहार में भी अभी जीती हुई है, पश्चिम बंगाल में भी आपकी सरकार बनी और जो है बिहार में बनी। भरत तिवारी हत्याकांड, सिस्टम से इतना परेशान होके एक ब्राह्मण समाज का युवक हाथ में हथियार उठाने के लिए मजबूर है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, भरत तिवारी बहुत बड़े क्रांतिकारी और समाज सेवी थे। उन्होंने गांव के लिए 20-25 किलोमीटर के लिए बहुत कुछ किया। सिस्टम से उन्होंने जितना लड़ाई लड़ा शायद कोई नहीं लड़ पाएगा। उनके साथ जो हुआ मैं उसका घोर निंदा करता हूं। अभी मैंने देखा चिराग पासवान उनसे मिलने भी गए थे मंत्री जी, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि इससे कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। किससे मिलने गए थे? ये भरत तिवारी परिवार से। अच्छा, कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए और शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। सरकार ने जो किया बहुत गलत किया। आप भी निंदा करते हैं? बिल्कुल मैं निंदा करता हूँ, ब्राह्मण को करूंगा ही, मैं नहीं, पूरा ब्राह्मण समाज इसका निंदा करता है। चलिए, ब्राह्मण समाज निंदा कर रहा है, बीजेपी की सरकार है बिहार में, 2027 में विधानसभा चुनाव आ चुके हैं। लगातार ब्राह्मणों के वोटरों को साधने के लिए, चाहे बसपा की बात करें, सपा की बात करें या बीजेपी की बात करें, लगातार तीनों पार्टियां अपने पाले में ब्राह्मण वोटरों को लाने की लगातार कोशिश कर रहा है। इस बार ब्राह्मण किसके साथ जा रहा है और क्यों जा रहा है? देखिए, ब्राह्मण बसपा के साथ भी गया था, बसपा का सरकार बन गया, आप भी जानते हैं। और ब्राह्मण सपा के भी साथ गया, सपा का सरकार बन गया। ये लोग तभी ब्राह्मण को साधते हैं और याद आते हैं ब्राह्मण जब चुनाव आता है। आपने देखा कभी राजकुमार भाटी ने ऐसा बयान दिया कि जिसका मुंह से मुझे बोलना भी बहुत शर्मिंदा महसूस होगा। उस पर अखिलेश यादव जी क्या कार्रवाई की? कुछ किए? कुछ नहीं किए, मुस्कुरा के रहे। आके देखिए टीका लगा के चल रहे हैं, जय परशुराम के नारे लगा रहे हैं। क्यों? सिर्फ अपने मलाई खाने के लिए, कुर्सी बैठने के लिए। और जैसे अगर ब्राह्मण समाज अगर बुद्धिजीवी ना होता तो उनके साथ चला जाता, और चला जाता जैसे कुर्सी पे बैठते उनका गुंडा राज और भ्रष्टाचार फिर शूटिंग शुरू हो जाए। नेता प्रतिपक्ष एक ब्राह्मण ही है सपा का। देखिए, अखिलेश यादव बार बार ये भी बयान देते हैं कि जो ब्राह्मण असली है वो हमारे साथ है, जो नकली है ये जो है भाजपा के साथ। ये अखिलेश यादव जी बयान देते हैं? कौन बयान देता है? आप ही बता रहे हैं। अरे भाई, मैं सुना हूँ। अच्छा, आप सुन रहे हैं? हाँ, बयान देते हैं। आप ये बताइए। आप ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जो ब्राह्मण असली हैं वो हमारे साथ है, जो नकली हैं वो बीजेपी के साथ, बीजेपी के साथ है। तो अखिलेश यादव जी को कैसे पता चले कौन असली कौन नकली? अरे भाई, कुछ ब्राह्मण उनके साथ हैं, उनको राजनीति सीखनी है कुछ। अभी आप ये बताइए, अगर वो ये बात नहीं बोलते हैं तो राजकुमार भाटिया ये बात कैसे बोल गए? अगर आपने बोला कि नेता प्रतिपक्ष ब्राह्मण है तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया अपना कुछ दिया? पार्टी इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी राजनीति, ऐसी मलाई, क्या ऐसा स्वार्थ है कि मैं आपके साथ हूं? मैं रहता उस जगह छोड़ देता, भाई साहब भीख मांग लेता, रोटी खा लेता। इतनी गंदी राजनीति में कभी नहीं कर सकता। ये होना चाहिए। मैं अभी आपको बताऊं कि कुछ ब्राह्मणों ने जब बैठक की, अभी सुनिए, आप मेरी अभी पूरी बात नहीं हो पाई, सुनिए। जो आपने कहा
ये अखिलेश यादव सर्टिफिकेट कौन दे दिया असली नकली बताने वाले हैं? चाहे ब्राह्मण है, वही तो सुनिए, ब्राह्मण का त्याग का परिचय इनको पता है। एक ब्राह्मण की जनेऊ में कितनी पावर होती है उनको पता है। एक ब्राह्मण कहा है शराब, अखिलेश यादव पता है। अखिलेश यादव सिर्फ यादव मुस्लिम के सिवा किसी के नहीं। अखिलेश यादव इतना भ्रष्टाचार सपा सरकार में उत्पन्न पैदा कर दिया, जब जब सपा आई तब तब गुंडागर्दी चरम सीमा पे रही। आज भी वही चाह रहे हैं, क्योंकि तो जनता नकार दी है। अखिलेश यादव को दोबारा कभी भी आप इसको बचा के रखिएगा सुरक्षित, तो मुझे दिखा भी दीजिएगा उनको सरकार में नहीं आना है। 27 में भी नहीं आएंगे। कौन आ रहा सरकार में? हाँ, बीजेपी। किस मुद्दे पर? किस मुद्दे पे? बीजेपी राम मंदिर बनवाई कि राम मंदिर मथुरा में बनवाने जा रही है? बात सुनिए, राम मंदिर बनवाए, उसी राम मंदिर में चोरी भी हुई। आप बताइए, ठीक है, राम मंदिर हमने बनवाया, हमारी सरकार ने बनवाया, चोरी का विषय आया, एसआईटी टीम गठित की गई, जांचें चल रही है। जो भी मेरी बात सुनिए, मेरी आपकी सरकार में सिर्फ जांचें ही चलती है, हमारी सरकार में को बताया नहीं जाता। मेरी बात सुनिए आप। आपकी सरकार लगातार 10 साल से है, केंद्र की बात करें या राज्य की बात करें, सिर्फ जांचें चलती हैं, कार्रवाई नहीं होती। हाँ, कार्रवाई सिर्फ नाम मात्र की हो जाती है, जैसे नीचे तबके के छोटे अधिकारियों पे, लेकिन बड़े अधिकारी जो मलाई काटते हैं उन पे कार्रवाई नहीं होती। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात, मैं आपकी बात समझ गया, मेरी बात समझ गया। अभी ताजा मामला एक आपने सुना होगा, सुनील शुक्ला एक आरक्षी था लखनऊ में, उसने जब सिस्टम की पोल खोलना शुरू किया तो उसको बर्खास्त कर दिया गया। इस पे क्या कहेंगे आप ही की सत्ता शासन की बात? देखिए, आपने जो कहा कि जांचें हमारी सरकार में ज्यादा चलती हैं, हमारी सरकार देखिए एसआईटी टीम की गठन हुआ, ठीक, उससे जांचें चल रही, जो भी आएगा सामने उसी के ऊपर कार्रवाई होगा। सपा सरकार में ऐसा नहीं होता था। सपा सरकार जो पहले एफआईआर होता था, अखिलेश जी के इशारे पे जांच होती थी और फिर वही मुद्दा दबा दिया जाता था। तो चाहे छोटा इसमें समझे तो चाहे बड़ा, कार्रवाई तो उसी के ऊपर होगी ना। ये छोटा बड़ा कैसे कर दे? हो सकता है छोटा ही चोरी किया हो तो। सुनील शुक्ला के कौन? सुनील शुक्ला? सुनील शुक्ला आरक्षी जिसने सिस्टम की पोल खोली तो उसको बर्खास्त कर दिया। लखनऊ के ही हेड ऑफिस में कार्यरत था सिपाही। क्या उन्होंने पोल खोली? कि बड़े अधिकारी जितने हैं सबको पैसा चाहिए। पहले तो कुछ दिन जांचें चली, उनके घर की जांच हुई, उसके बाद उनको निलंबित किया गया, फिर कुछ दिन बाद बर्खास्त कर दिया। देखिए, अगर उनको निलंबित बर्खास्त कर दिया गया, अगर उन्होंने पोल साक्ष्य सहित खोली, बिल्कुल कुछ साक्ष्य भी दिखाया, सुनिए, और हर चीज सही है, इस पे जांच करके सुनील शुक्ला को जो है फिर से ज्वाइन, फिर जांच आपकी आ गई, फिर जांच। अरे भाई, ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करें कि हाँ इसमें चलता है, भ्रष्टाचार है, सरकार बात संज्ञान में लेगी, डंके की चोट पे आप आइए, आपके साथ न्याय होगा। मेरा मानना तो यही है। मेरे सरकार में देखिए, आप जाके बता दिए अभिषेक उपाध्याय गलत है, तो ऐसा नहीं अभिषेक उपाध्याय को ऊपर पहले एफआईआर हो जाएगा, पहले अभिषेक उपाध्याय की जांच होगी कि अभिषेक उपाध्याय ने सही किया है, गलत किया है या क्या किया। तो मैं जांच पे क्यों नहीं आ जाऊंगा? आगे अभी कोई बता दे सुमित उपाध्याय जा रहे थे, उनको रास्ते में कोई मार दिया, हम क्या करेंगे? एफआईआर लिख लेंगे, जांच नहीं करेंगे? जांच तो होनी चाहिए। अगर सुनील शुक्ला सही पाए जाते हैं, अब तो बर्खास्त कर दिए। अरे भाई, बर्खास्त कर दिए, ज्वाइन करा दिए जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? जब जी करेगा बर्खास्त होंगे, जब जी करेगा। अरे जी करेगा नहीं, सुनिए, स्वागत नहीं है, मैंने आपको बता दिया जांच का विषय है, साक्ष्य सहित न्यायालय में प्रस्तुत हो। न्यायालय से बड़ा कौन है? मुंह से तो हम भी किसी के ऊपर आरोप लगा दें, मेरे पास भी कुछ साक्ष्य। मौखिक आरोप नहीं लगाया उसने। अरे जो भी लगाए, मैंने आपको बता दिया, कोर्ट का दरवाजा खटखटा। चलिए छोड़िए, वहां पहुंचे और उनके साथ न्याय होगा, न्याय कहीं नहीं होगा। चलिए छोड़िए सारी बात, हमें एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं मेरी सरकार में बहुत न्याय मिल रहा है, एकदम रामराज चल रहा है, बिल्कुल सारी व्यवस्था चकाचक चल रही है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। आप ही का एक मामला ताजा आया है जमीनी विवाद को लेकर, आप ही ने आईजीआर से शिकायत की, तमाम डीएम एवं कमिश्नर तक की शिकायत की और आत्मदाह की भी बात कर दी। अगर इतना सिस्टम शासन बढ़िया चल रहा है तो फिर आपको क्या ऐसी नौबत आ गई जो आप आत्मदाह पे भी आ चुके हैं? देखिए, आपने सवाल बहुत अच्छा किया कि आप जानते हैं, जैसा आजमगढ़ का मैं हूँ और आजमगढ़ में मेरा घर है, ग्राम कंदरा, तहसील फूलपुर। मैंने आईजीआर डाला और विशाल भारद्वाज, विशेष सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, उनसे भी आदेश कराया, डीएम साहब को भी दिया, एसडीएम साहब को भी दिया
और मैं तहसील में जाते जाते थक गया। मैंने आपको बताया ना, कौन सी तहसील पड़ती है आपकी? फूलपुर। फूलपुर। मैंने आपको बताया ना, कुछ हमारे गांव में अराजक तत्व जो यादव है, मैंने बताया ना, यादव काम है सिर्फ जमीन कब्जा करना। ये समस्या उत्पन्न कहाँ हुई? सपा सरकार से हुई, वही चलती चली आ रही। मैं एक रियासत परिवार से, कहीं भी उठा के देख लीजिए 4-5 गांव में जमीनें मेरी जरूर होंगी, ठीक है। तो इसी में कुछ लोग मेरे गांव के हैं जो अधिकारी को भ्रमित करते हैं। एक बार और मेरा जमीन प्रकट था, श्याम बहादुर जी अपने काफिला के साथ, दल बल के साथ एक ब्राह्मण के खिलाफ आ गए। उन्होंने सही गलत का जांच नहीं किया, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मेरे सरकार में अच्छी पहले जांच होती है। उन्होंने आगे और यहाँ से थाने तक पूरे यादव को लेके 400-500 यादव इकट्ठा थे, लेकिन मैं अकेला था। सत्य था, सही की जीत हुई। मुझे उम्मीद है डीएम और कमिश्नर इसको संज्ञान में ले, और IGRS मेरा ही नहीं किसी का भी हो, IGRS पे फर्जी रिपोर्ट लगाना बंद करें। पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष तरीके से काम करे तो ज्यादा बेटर होगा। आपने जैसा कि बताया कि सपा के ही समय से लगातार यादवों का ज्ञापिक आरोप है, भूमि कब्जा करने का आरोप आपने लगाया, और खासकर आजमगढ़ में 10 साल से लगातार सपा सत्ता शासन से बाहर है, तो फिर भी उनका ऐसा काम चल रहा है अभी। अरे भाई, संख्या बल में आजमगढ़ में ज्यादा है ना, प्रशासन के आगे संख्या बल या अरे भाई संख्या बल? मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे मैं 15 ग्राम सभा में अकेला हूँ, 3 घर हैं, बचे 50 घर यादव हैं और सर्व समाज के हैं। ये आरोप और किसी के ऊपर क्यों नहीं लगता? और कोई क्यों नहीं जमीन कब्जा कर लेता? इन्हीं को लगता है। और वास्तव में जांच कराया जाए तो जमीन नहीं कब्जा की यादव लोग। या बिल्कुल, अभी मुझे सूचना मिली, मुझे रास्ते से हटाने की बात करते हैं यादव लोग। मुझे भी तो लगता है कि ऐसा ना हो कि भरत तिवारी दूसरा उत्तर प्रदेश में शहीद हो जाए, लेकिन मुझे अपने सरकार के ऊपर पूर्ण भरोसा है। जांच होगा, कार्रवाई होगी, और डीएम SP इसको संज्ञान में लेंगे। जो भी तथ्य होगा मुझे जमीन कब्जा मुक्त करा के दिलाया जाए। थोड़ी बहुत जमीन नहीं, 4-5 बीघा जमीन। लेखपाल, पुखानी गो, ये सब सपा के लोग एकदम पूरा इसमें भैया पैरवी करते हैं। खासकर श्याम बहादुर सबसे पहले आगे आते हैं। उनको दूसरे जमीन में रास्ता चाहिए, रास्ता आके दिलाते हैं। वो कभी प्रयास नहीं करते क्या सही है क्या गलत है, सिर्फ एक तरफा बिरादरीवाद में चलते हैं। और मेरे भी गांव में झुंड बनाया जा रहा है, जगह जगह मीटिंग पंचायत की जा रही है। कौन कर रहा है? यादव लोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव ब्राह्मण की बात करते हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई गुंडा राज और भ्रष्टाचार का राज कोई नहीं चाहता, शासन का राज चाहता है। शासन का राज, भाजपा का राज, बिल्कुल भाजपा का राज। प्रचंड जीत होगी भाजपा की। अखिलेश यादव टीका लगाए थे, चेहरा उतरा हुआ था। अखिलेश यादव को खुद पता है कि मैं कभी सरकार में आने वाला नहीं हूं, क्योंकि निष्पक्ष, पारदर्शी, जातिवाद अगर कोई नफरत का राजनीति किया तो अखिलेश यादव की। 2 समाज को बढ़ावा दिए, ये मोई फैक्टर उन्होंने बढ़ावा दिया। आज भी वही चलता चला आ रहा है। अभी कोई बात होगी, देखिए यादव, मुझको तो लगता है कि अखिलेश यादव सर्व समाज की बात कभी नहीं करते, सिर्फ वही की बात करते हैं। आजमगढ़ में जो इस बार SIR हुआ ना, फटी पड़ी है सपा की, क्योंकि फर्जी वोट के दम पे सपा सरकार आजमगढ़ जीतती थी। इस बार बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए आपकी मंत्री जी की बात कर लें। आपके मंत्री जी को पलटू कहा जाता है, जिधर मलाई होती है उधर पलट जाती है, इस पे क्या कहेंगे आप? ये कौन कहता है हमारे मंत्री जी पलटू? बहुत वीडियो है, चाहे संग्राम उनके अखिलेश यादव की बात कर लें या किसी की भी बात कर लें, सपा में आते हैं तो फिर जो है माननीय योगी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ लगातार बातें करते हैं, और सपा में रहते हैं, बीजेपी में रहते हैं तो अखिलेश यादव। देखिए, मैं आज की बात आपको बता दूं, आज वो बीजेपी के सहयोगी दल के नेता हैं, और लगातार उनको आप कभी लखनऊ दिल्ली नहीं देखते होंगे, बहुत कम देखते होंगे। अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, तमाम जिलों में चल रहे हैं। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप उनको लखनऊ दिल्ली नहीं देखते होंगे। नेताजी, पंचायती राज विभाग बहुत बड़ा विभाग होता है, क्या उनके जिम्मे कोई काम नहीं है क्या? अरे भैया, उनके जिम्मे था काम है। फिर किसे ये अतरौलियम लगातार पड़े रहते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, आराम तलब नेता नहीं है, जमीनी नेता है। जमीन पे काम करना चाहते हैं। तो जमीन में काम, तो अगर मान लीजिए अगर बात ही करें तो आजमगढ़ में 10 विधानसभा है, तो 10 विधानसभा में काम करना चाहिए। उनके पुत्र अरुण यादव की बात हो रही है कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो अपने बेटे के लिए पिच वो तैयार करने का काम कहीं ना कहीं कर रहे हैं। देखिए, अम्बेडकर नगर प्रभारी हैं,
ऐसा नहीं है कतरौलिया में यही है मंत्री। नहीं, अभी तो प्रभारी बनाएंगे तब भी मान लीजिए कुछ दिन अम्बेडकर नगर में जा रहे, लेकिन लगातार अगर देखा जाए तो अतरौलिया में ही है। देखिए लगातार अतरौलिया में नहीं, 75 जिलों में उनका दौरा रहता है। तो सरकार की जो योजनाएं है, जो जन चौपाल लगा के उनको बताने का काम भी करते हैं। और खड़ंजा पिच पे और खेत की मेरी पर तो टकरा भी जाए, और मैं किसी नेता को नहीं देखता। तो कुछ भी कर लीजिए, पलटू राम है, कुछ भी विपक्ष कुछ भी बोल देगा भाई। जो काम करेगा, कभी आप अखिलेश यादव को देखे हैं? उनके किसी भी नेता का आप देखे हैं 2-4 साल लगातार चले? कभी नहीं देखे हैं। 27 के चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? 27 का चुनाव में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार इस बार 2027 में बीजेपी की सरकार, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ बीजेपी की सरकार। चलिए ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की युवा मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष, जिनसे कुछ लोग जो बड़ी बातें, कुछ खट्टी मीठी बातें हुई, और जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखा और सत्ता शासन और विपक्ष के सवालों पर भी अपनी बातें बेबाकी से रखी। इसी तरह से अन्य खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल प्रदेश संवाद को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।